सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 3 मार्च 2024 और 3 मार्च 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, फैक्ट्स और स्टैटिक जीके को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को देकर आता हूँ आपके लिए। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। ठीक है, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तभी महोत्सव किस राज्य की एक प्रमुख उत्सव है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में 4 दिवसीय तभी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है आप ऑप्शन सी, निकारागुआ। अभी हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश देश बन गया है निकारागुआ। तो इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री हेडशील्ड या समुद्री स्लग के रूप में खोजी गई नई प्रजाति का नाम किस भारतीय व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो यह हेडशील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। यह भारत में पाई गई हेडशील्ड समुद्री स्लग की दूसरी प्रजाति है। यह प्रजाति उड़ीसा और बंगाल के तट पर मेलानोक्लैमिस बेंगालेसिस वैज्ञानिक नाम है इसके नाम से पाया जाता है। यह एक छोटा आकशेरुकी उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में ये है समुद्री हेडशील्ड, समुद्री स्लग की खोज की गई है, जो कि भारत में पाई जाने वाली एक नई प्रजाति है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी द्वारा पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुजरात के हाजीरा में। अभी हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने गुजरात के हाजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला घरेलू निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह एलएनटी इलेक्ट्रोलाइजर्स लिमिटेड के घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण में प्रवेश का प्रतीक है, जो टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के समर्पण को दिखाता है। अब भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण एलएनटी के द्वारा किया जा रहा है। तो एलएनटी के बारे में जानते हैं। तो एलएनटी की स्थापना एच हॉलॉक लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो के द्वारा किया गया था। ये अपनी सर्विस वर्ल्ड वाइड देती है। एलएनटी इंडिया के चेयरमैन हैं अनिल मणिभाई नाइक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसएन सुब्रमण्यम। सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं आर शंकर रमन। और एलएनटी इंडिया का स्थापना 7 फरवरी 1946 को हुआ था और इसका मुख्यालय, एलएनटी इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ये है एलएनटी का लोगो, आपने देखा होगा। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL द्वारा उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, झारखंड में। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL द्वारा सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना की है। ठीक है, जो कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। तो भारत की वार्षिक यूरिया आवश्यकता 360 लाख मीट्रिक टन बताई गई है। इसे आपको स्टैटिक जीके के तौर पे याद रखना है। भारत की वार्षिक यूरिया आवश्यकता कितनी है? तो 360 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, ये है झारखंड के सिंदरी में स्थित सिंदरी उर्वरक संयंत्र। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मलेशिया। अभी हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है भारत और मलेशिया के बीच होने वाले समुद्री लक्ष्मण अभ्यास का इमेज। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो समुद्री लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच में एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण पर आधारित पुस्तक स्वैलोइंग द सन के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। ये हैं लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पर आधारित पुस्तक स्वैलोइंग द सन को लिखा है। ठीक है, ये भारत के यूएनओ के पूर्व महासचिव और भारतीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं, इसे आपको याद रखना है। तो महिला सशक्तिकरण पर आधारित पुस्तक स्वैलोइंग द सन के लेखक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार डेटा के अनुसार जनवरी 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना मिलियन डॉलर हो गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 619 बिलियन डॉलर। अभी हाल ही में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार पर आधारित एक डेटा जारी किया है, जिसमें बताया है कि जनवरी 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 619 बिलियन डॉलर हो गया है। तो बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 जनवरी 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा जारी किया। आरबीआई के इस डेटा के मुताबिक 12 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार करीब 1.63 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 619 बिलियन डॉलर पर आ गई है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 3 मार्च। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, और वर्ष 2024 में विश्व वन्य जीव दिवस का जो थीम है वह है वन्य जीव और पेड़ पौधे को संरक्षण देने के लिए डिजिटल कार्यक्रम। ठीक है, इसी के थीम पर विश्व वन्य जीव दिवस 2024 में 3 मार्च को मनाया गया, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन गलत सूचनाओं से निपटने के लिए गूगल ने किस अखिल भारतीय नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, शक्ति नेटवर्क। अभी हाल ही में गूगल ने ऑनलाइन गलत सूचनाओं को प्रदान करने वाले संस्थाओं के खिलाफ निपटने के लिए अखिल भारतीय नेटवर्क के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो अखिल भारतीय नेटवर्क का नाम है शक्ति नेटवर्क। अभी ऑनलाइन गलत सूचनाओं से निपटने के लिए गूगल ने शक्ति नेटवर्क के साथ साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और महागेनको ने संयुक्त रूप से किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड महाजेनको के साथ साझेदारी की है। ठीक है, अब एनटीपीसी ने की है, तो एनटीपीसी के बारे में जानते हैं। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, एनटीपीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और एनटीपीसी के वर्तमान अध्यक्ष गुरदीप सिंह है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है, स्टैटिक जीके इसे ही बोलते हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यह भारत का एक महारत्न विद्युत क्षेत्र का कंपनी है और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष गुरदीप सिंह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो अभी हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का अध्यक्ष एस रविंद्रन को नियुक्त किया गया है। ये हैं एस रविंद्रन, जिन्हें हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब तमिलनाडु के मर्केंटाइल बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में जानते हैं। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय थुत्तुकुडी में स्थित है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के सीईओ हैं वर्तमान में बी राम मूर्ति, ठीक है, बी राम मूर्ति इसके सीईओ हैं। इसका मुख्यालय थुत्तुकुडी में है और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की स्थापना 11 मई 1921 को हुई थी। इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।